अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेवर्स। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो अपने लेसन का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द जज़ैल मतवाली कसूर इशारियों को P बाई Q की शक्ल में ज़ाहिर करें जबकि P और Q सही अदाद है और Q एक गैर सफ़र अदद है। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि हमने जो नीचे वैल्यूज़ दी गई हैं हमें उनको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है। पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी कि ऐसे नंबर जिनको हम P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको रैशनल नंबर्स बोला जाता है। उसमें P कोई भी वैल्यू हो सकती है, Q कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन शर्त ये है कि Q नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, यानी Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 है 0.4 बार। हमने बात की है कि हमने इसको किस फॉर्म में लिखना है, P बाई Q की वैल्यू में लिखना है, इसको रैशनल नंबर बनाना है जबकि हमारे पास Q जो है वो नॉट इज इक्वल टू 0 हो। तो हम इसको फर्स्ट कर लेते हैं कि X हमारा बराबर है 0.4 बार के। अब इस बार का क्या मतलब है कि 4 इससे आगे रिपीट हो रहा है, तो हमने फर्स्ट कर लिया X इज इक्वल टू 0.444 एंड सो ऑन। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। हम 10 के साथ क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? अगर आपके पास 0.4 है तो इसका मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद आपके पास एक वैल्यू है, एक डिजिट है, तो आप इसको उसी हिसाब से 0 लगाएंगे। ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको आप 1 बना लेंगे, इसके बाद जितने डिजिट दिए जाएंगे उतने आप 0 लगा लेंगे। तो जितने डिजिट नीचे बन जाएंगे आपने उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद क्या है, डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पर एक डिजिट है तो हम इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसको 10 के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 0.444 मल्टीप्लाई बाई 10। जब x को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10x। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 10 के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ रहा है 4.44। तो हम इसका आंसर नीचे लिख लेते हैं 4.44 और हमें पता है कि ये कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, तो ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को दोनों को आपस में क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब आपने पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से माइनस कर देना है क्योंकि हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है उसकी वैल्यू बड़ी है और जो फर्स्ट इक्वेशन है उसकी वैल्यू छोटी है। तो हम बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे। जी, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 10x इज इक्वल टू 4.44 माइनस 0.444। इन दोनों को हम माइनस करेंगे। जब 10x में से x को माइनस करेंगे तो हमारे पास बाकी बच जाएगा 9x, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, 1। तो 10x में से हम 1x को माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 9x। जब हम 4.44 में से 0.44 को कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है? जब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ रहा है 4, तो हम इसको लिख लेते हैं 4। अब ये जो 9 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको उठा के उस साइड पे ले जाते हैं। इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो तो वो इधर जाके डिवाइड हो जाती है, अगर वो इधर डिवाइड हो रही हो तो वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आ गया हमारा आंसर P बाई Q की फॉर्म में। इसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे। जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.37। इसको हमने फर्स्ट कर लिया x इज इक्वल टू 0.37। इस बार का क्या मतलब है कि 0.37 हमारे पास रिपीट होता जा रहा है एंड सो ऑन। x इज इक्वल टू 0.37 एंड सो ऑन। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम पिछले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस कर लिया है कि हम उतने डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जितने डेसिमल पॉइंट के बाद बनेंगे। फॉर एग्जांपल ये 37 है तो ये 1 का बन गया हमारे पास
डेसिमल पॉइंट का बन गया 1, तो इसके बाद कितने डिजिट है 2 है, तो हम इसको नीचे लिख लेते हैं। ये हमारे पास बन गया 100, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 0.37 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 100x इज इक्वल टू, और इसको जब हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 37.37। तो हम इसको भी लिख लेते हैं 37.37। अब ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी बन गई है, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो हम इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं, हमेशा बड़ी कीमत में से हम छोटी कीमत को माइनस करते हैं। तो पहले इक्वेशन नंबर 2 को रखेंगे, उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 को रखेंगे। बाय सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब हम लिख लेते हैं, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है x और सेकंड इक्वेशन क्या है 100x। तो हम 100x में से x को माइनस करेंगे इज इक्वल टू 37 माइनस 0.37। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे। जब हम 100x में से 1x को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 99x, और इन दोनों को जब हम कैलकुलेटर पे माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 37। तो हम इसको पुट कर लेते हैं 37, इधर हमारे पास x रह जाएगा और 99 को उठा के हम इस साइड पे ले आते हैं, तो ये बन जाएगा 37/99, और यही हमारा आंसर है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.21 के ऊपर भी बार है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि इस बार का क्या मतलब है, ये 21 रिपीट हो रहा है। तो हम इसको x की इक्वल फर्स्ट कर लेते हैं। हमने फर्स्ट किया, लेट्स सपोज x इज इक्वल टू 0.21। अब इस 21 को हम रिपीट करवा लेते हैं, 0.21 ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम इस 0.21 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने ऊपर किया पहले क्वेश्चंस में कि 0.21 और जो 0.37 है। अब हम इस इक्वेशन को दोनों साइड पे 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, जैसे ऊपर करवाया था कि 0.21 है, इस डेसिमल पॉइंट का हम 1 बना लेंगे, इसके बाद कितने डिजिट है 2 है। तो हम इसको दोनों साइड पे 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड्स। 100 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 0.21 और 21 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 100 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 21.21। तो हम इसको लिख लेंगे 21.21। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे बाय सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो अब इनको माइनस कर लेते हैं जी। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या थी 100x, और फर्स्ट इक्वेशन में था x। सेकंड इक्वेशन में हमारे पास थी 21 माइनस किस में से करना था हमने 0.21 और 21। जब 100x में से हम 1x को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 99x इज इक्वल टू, जब हम इन दोनों को कैलकुलेटर पर माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 21। तो हम इसको भी पुट कर लेते हैं 21, x यहीं रह जाएगा, तो 99 को उठा के हम इधर ले आते हैं, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब ये दोनों कट हो रहे हैं, हम इनको कट कर सकते हैं, 3 7 21,
3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9। तो ये आंसर आ जाएगा 7/33। इसको भी हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में पुट कर लिया है। आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।